फिर वह सूर्य तथा सभापति क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जिलाता है, वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले शत्रुओं को भी पृथ्वी में गिरा के प्रजा को निरंतर सुखी करता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बैल वीर्य को बढ़ा बलवान हो सुखी होता है, वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान होवे, और जैसे सूर्य रस को पी अच्छे प्रकार बरसता है, वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे। फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख और न्याय का प्रकाश करता है, वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं की घनता और प्रकाश के ढांपने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न भिन्न और अंधकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है। फिर वह सूर्य उस मेघ को कैसा करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। जैसे कोई अति तीक्ष्ण तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता और वह मरा हुआ शत्रु पृथ्वी पर सो जाता है, वैसे ही वह सूर्य और बिजली मेघ के अंगों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दीख पड़ता है। फिर वे कैसे युद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिए सूर्य के वर्तमान प्रकाश को अकस्मात पृथ्वी से उठा और रोककर उसके साथ युद्ध करते हुए समान वर्तता है, तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता। जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है, तब उसके शरीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है। वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे। फिर वह मेघ कैसा होकर पृथ्वी पर गिरता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कोई निर्बल पुरुष बड़े बलवान के साथ युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है, और जैसे अंत में वह मेघ सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथ्वी पर गिरा पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा बलवान पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमंडल को जाता है, वह सब जल मेघ रूप ही हो जाता है। जब मेघ के जल का समूह अत्यंत बढ़ता है, तब मेघ घनी घनी घटाओं से घुमड़-घुमड़ के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है। उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है, तब वह इधर-उधर आए हुए जल बड़े-बड़े नद, ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं। वह मेघ भी पृथ्वी को प्राप्त होकर जहां-तहां सोता है, अर्थात मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है। वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है। फिर वह कैसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मेघ की दो माताएं हैं, एक पृथ्वी, दूसरी अंतरिक्ष, अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है, वैसे ही जब जल का समूह मेघ अंतरिक्ष में जाकर ठहरता है,
तब उसकी माता अंतरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ, और जब वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दिखती है। इस मेघ को उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिए वह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि व अंतरिक्ष दो स्त्री के समान हैं। वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अंतरिक्ष में फेंकता है तब वह पुत्र मेघ प्रमत्त के सदृश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता है, अर्थात भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुंचता है। इस प्रकार यह मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है। वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटक रूप शत्रुओं को इधर-उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें। फिर उस मेघ का शरीर कैसा और कहां स्थित होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सभापति को योग्य है कि जैसे यह मेघ अंतरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखता, फिर जब घनाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में आता है, और जैसे ये जल एक क्षण भी स्थित नहीं होते हैं किंतु सर्वदा ऊपर जाते व नीचे आते रहते हैं, और जो मेघ के शरीर रूप हैं वे अंतरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म होने से नहीं दिख पड़ते, वैसे बड़े-बड़े बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करे। फिर सूर्य उस मेघ के प्रति क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गोपाल अपनी गौओं को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है, और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों का द्वार रोक के उन जलों को वश में रखता है, वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना देता और जल की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे बरसाता है। वैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथा योग्य पालन किया करें। फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप देता है, तब सूर्य अपनी किरणों से उसको छिन्न-भिन्न कर भूमि में जल को वर्षाता है। इसी से यह सूर्य उस जल समुदाय को लाने के लिए समुद्र को रचने का हेतु होता है। वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को बांध शस्त्रों से काट और नीच गति को प्राप्त करा के प्रजा को धर्म युक्त मार्ग में चलाने का निमित्त होवे। इन दोनों के इस युद्ध में किसका विजय होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि जैसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं, वे सब सूर्य के आगे क्षुद्र अर्थात सब प्रकार निर्बल और थोड़े हैं, और सूर्य के युद्ध साधन उसकी अपेक्षा से बड़े-बड़े हैं। इसी से सर्वदा सूर्य ही का विजय और मेघ का पराजय होता रहता है। वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीते। फिर उन दोनों में परस्पर क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी के पीड़ा को पाकर डरा हुआ शेन पक्षी इधर-उधर गिरता पड़ता उड़ता है, वह सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और आकर्षण को प्राप्त होकर मेघ इधर-उधर देश देशांतर में अनेक नदी व नहरों को पूर्ण करता है। इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है, और जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है, वैसे ही मेघ को बिजली और गर्जन आदि गुणों से भय होता है। उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है, तथा सब लोगों के व्यवहारों का
अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों से चलाने वाला है, वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें। इस मंत्र में नवनवतिम यह पद संख्या का उपलक्षण होने से असंख्यात अर्थ में है। फिर उक्त सूर्य कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार और पूर्व मंत्र से रजांश इस पद की अनुवृत्ति आती है। राजा को चाहिए कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता है और जैसे यह सूर्य चराचर शांत अशांत संसार में प्रकाशमान होकर सब लोकों को धारण किए हुए उनको अपनी-अपनी कक्षा में चलाता है, सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान लोक की धारणा, आकर्षण, प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं, वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे। इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त के पिछले सूक्त में प्रकाशित किए अग्नि शब्द के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 38वां वर्ग और पहले मंडल के 7वें अनुवाक में 32वां सूक्त और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अब 33वां सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सभापति का प्रकाश किया है। भावार्थ, यहाँ श्लेषालंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि संसार में अविद्या का नाश तथा विद्या के दान से जो उत्तम धनों को बढ़ाता है, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसी से शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावें। इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शेन अर्थात वेगवान पक्षी अपने पहले सेवन किए हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानांतर से चलकर प्राप्त होता है, वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाए इस संसार के सूर्य आदि लोकों के दृष्टांतों से ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें। क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती। जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता, वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं, उनको यह बड़ा अज्ञान क्यों कर प्राप्त होता है। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि जैसे वैश्य गौओं का पालन तथा चराकर दुग्धादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्य लोक की किरणें बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों में प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे पहुंचाकर सब पदार्थों को रस सहित बनाकर सुख सिद्ध करती है, इसके समान वह भी प्रजा का पालन करे। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से उसी के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर शत्रुओं से रहित है तथा सूर्य लोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों को चोर, डाकू व शत्रुओं को मार और धन वाले धर्मात्माओं की रक्षा करके शत्रुओं से अवश्य रहित होना चाहिए। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के काम का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य दिन, पृथ्वी और प्रकाश का धारण तथा मेघ रूप भयंकर अंधकार का निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वैसे ही मनुष्यों को उत्तम गुणों का धारण और खोटे गुणों का त्याग, धार्मिकों की रक्षा और अधर्मी दुष्ट मनुष्यों को दंड देकर विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से सब प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिए। फिर उसका क्या कार्य है, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य शरीर और आत्मबल वाले शूरवीर धार्मिक मनुष्यों को सेनाध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं, तभी जैसे सिंह के समीप से बकरी और मनुष्यों के समीप से भीर मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के अवयव नष्ट होते हैं, वैसे ही उक्त वीर के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित और पीठ दिखाकर इधर-उधर भाग जाते हैं। इससे सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ्य संपादन करके राज्य का भोग करना चाहिए। फिर अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के काम का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को युद्ध के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने चाहिए। पहले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि, आनंद तथा दुष्टों का बल व उत्साह भंग नित्य करना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करके मेघ के अंधकार निवारण के लिए प्रवृत्त होता है, वैसे सब काल में उत्तम कर्म व गुणों के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोषों की निवृत्ति के लिए नित्य यत्न करना चाहिए। फिर अगले मंत्र में इंद्र के कृत्यों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश आकर्षण आदि कर्मों का निबंध किया है, वैसे ही विद्या, धर्म, न्याय, शूर वीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथ्वी के राज्य का नियोजन किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोक सब पृथ्व्यादि मूर्तिमान लोकों का प्रकाश आकर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर मेघ और रात्रि के अंधकार को निवारण करता है, वैसे ही हे मनुष्यों, आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूढ़ता छुड़ा और दुष्ट शत्रुओं को शिक्षा दिलाकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य के तेज रूप स्वभाव और प्रकाश के सदृश कर्म कर और सब शत्रुओं के अन्याय रूप अंधकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करे, क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता। इससे सबको छलादि दोष रहित विद्वान होकर शत्रुओं की माया में न फंस के राज्य के पालन के लिए अवश्य उद्योग करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली द्वारा मेघ को मारकर पृथ्वी पर गिराई हुई वृष्टि यव आदि अन्नों को बढ़ाती और नदी, तड़ाग, समुद्र के जल को बढ़ाती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार के शुभ गुणों की वर्षा से प्रजा सुख, शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि के उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली अवयवों को भिन्न-भिन्न और जल को वर्षाकर सबको सुख युक्त करती है, वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम शिक्षा युक्त सेना से दुष्ट गुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं का निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरंतर किया करे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली मेघ के अवयवों बादलों को तीक्ष्ण वेग से छिन्न भिन्न और भूमि में घेर कर उसको वश में करती है, वैसे ही सभा सेनाध्यक्ष को चाहिए कि बुद्धि, शरीर बल व सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रहार से पृथ्वी पर गिराकर अपनी सम्मति में लावे। फिर अगले मंत्र में इंद्र के कृत्य का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से पृथ्वी पर मेघ को गिराकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वैसे ही हे सभाध्यक्ष, तू भी सेना, शिक्षा और शस्त्र बल से शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरंतर किया कर। फिर इंद्र का क्या कृत्य है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिए सुख देता है, वैसे सेनाध्यक्षादि लोग दुष्ट शत्रुओं को बांधकर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग करें और करावें। इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध के वर्णन तथा उपमान उपमेय अलंकार व मनुष्यों के युद्ध विद्या के उपदेश करने के पिछले सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह तीसरा वर्ग 33वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 34वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अश्व के दृष्टांत से कारीगरों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात्रि व दिन की क्रम से संगति होती है, वैसी संगति करें। जैसे विद्वान लोग पृथ्वी विकारों के यान, कला, कील और यंत्रादिकों को रचकर उनके घुमाने और उनमें अग्न्यादि के संयोग से भूमि, समुद्र व आकाश में आने जाने के लिए यानों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मुझको भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहिए, क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्र्य का नाश व लक्ष्मी की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मनुष्य लोग हेमंत ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं, वैसे ही सब प्रकार कील, कला, यंत्रादिकों से यानों को संयुक्त रखना चाहिए। फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि 3 चक्र, अग्नि के घर और स्तंभ युक्त यान को रचकर उसमें बैठकर एक दिन रात में भूलोक, समुद्र, अंतरिक्ष मार्ग से 3-3 बार जाने को समर्थ हो सकें। उस यान में इस प्रकार के खंभे रचने चाहिए कि जिससे काल वयव अर्थात काष्ठ, लोष्ठ आदि खंभों के अवयव स्थित हों। फिर वहां अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें, क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष में आने जाने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इनकी सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को बड़े-बड़े यत्न अवश्य करने चाहिए। फिर उनमें सिद्ध किए हुए यानों से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ शिल्प विद्या को जानने और कला यंत्रों से यान को चलाने वाला, ये दोनों प्रतिदिन शिल्प विद्या से यानों को सिद्ध कर 3 प्रकार अर्थात शारीरिक, आत्मिक और मानसिक सुख के लिए धन आदि अनेक उत्तम पदार्थों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुख युक्त करें, जिससे दिन रात में सब लोग अपने पुरुषार्थ से इस विद्या की उन्नति कर और आलस्य को छोड़ के उसके उत्साह से उसकी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करें। फिर उनसे क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्यों को योग्य है कि विद्या की इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान मनुष्यों को पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम शिक्षा बार-बार देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करे, और उनको भी चाहिए कि इस विद्या का संपादन करके यथावत चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकार को ग्रहण करे। फिर वे किस कार्य के साधक हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्पकारों को सिद्ध और बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त हों, तथा इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशांतरों का जा आ और व्यवहार द्वारा धन को बढ़ाकर सदा आनंद में रहें। फिर उनसे क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो जल और पृथ्वी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधि हैं, त्रिविध ताप निवारण के लिए भोजन किया करें और अनेक धातुओं से युक्त काष्ठमय घर के समान यान को बना
उत्तम उत्तम यव आदि औषधि स्थापन, अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठों से प्रज्वलित, जल के घर में जलों को स्थापन, भाप के बल यानों को चला, व्यवहार के लिए देश देशांतरों को जा और वहां से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हो। इस प्रकार करने से बड़े-बड़े सुख प्राप्त होते हैं। यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। संसार सुख की इच्छा करने वाले पुरुष जैसे जीव अंतरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता और वायु शीघ्र चलता है, वैसे ही पृथ्वी आदि विकारों से कला यंत्र युक्त यानों को रच और उनसे अग्नि, जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयोग करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करें। इस काम के बिना संसार सुख होने संभव नहीं है। फिर वे कैसे हैं और उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य वायु के छेदन, आकर्षण और वृष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गंधादि दोषों का निवारण कर सब दुखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है। दिन रात सुख बढ़ता है, इसके बिना कोई प्राणी जीने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी शुद्धि के लिए यज्ञ रूप कर्म नित्य करें। फिर उनसे क्या चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में कहे हुए 3 प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहिए। विभूति की इच्छा करने वाले पुरुष को उचित है कि रथ के आदि, मध्य और अंत में सब कलाओं के बंधनों के आधार के लिए 3 बंधन विशेष संपादन करें तथा 3 कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करें। एक मनुष्य के बैठने, दूसरी अग्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब-जब चलने की इच्छा हो तब-तब यथा योग्य जल काष्ठों को स्थापन, अग्नि को युक्त और कला को वायु से प्रदीप्त करके भाप के वेग से चलाए हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने में समर्थ होवे, क्योंकि इस प्रकार किए बिना निर्विघ्नता से स्थानांतर को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता। फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, जब यानों में जल और अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते हैं तब ये यान और स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं। उनमें जल और भाप के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लेवे कि जिसमें होकर भाप के निकलने से वेग की वृद्धि होवे। इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है। भावार्थ, जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठकर उनको चलाते हैं तब 3 दिन और 3 रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा 11 दिन और 11 रातियों में ब्रह्मांड के चारों ओर जाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार करते हुए विद्वान लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो, दुखों को दूर और शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राज्य भोगने वाले होते हैं। भावार्थ, जल अग्नि से प्रयुक्त किए हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल, जल और अंतरिक्ष मार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे राज्यश्री, उत्तम सेना और वीर पुरुषों को प्राप्त होके ऐसे विमानादि यानों से युद्ध में विजय पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों। पूर्व सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इंद्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक अश्वि अर्थात द्यावा, पृथ्वी आदि अर्थ प्रतिपादन किए हैं। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 5वां वर्ग और 34वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 35वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि आदि के गुणों को जान के सब प्रयोजन सिद्ध करे, इस विषय का वर्णन किया है। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि दिन रात सुख के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को प्राप्त होवे, क्योंकि इस विद्या के बिना कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख संभव नहीं हो सकता। अब अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुणों का उपदेश किया है।
भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे पृथ्वी आदि लोक मनुष्यादि प्राणियों का वा सूर्य लोक अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोकों को वा ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्यादि लोकों को धारण करता है, ऐसे क्रम से सब लोकों का धारण होता है। इसके बिना अंतरिक्ष में किसी अत्यंत भार युक्त लोक की अपनी परिधि में स्थित होने का संभव नहीं होती और लोकों के घूमे बिना क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालों के अवयव उत्पन्न नहीं हो सकते। अब वायु और सूर्य के दृष्टांत के साथ अगले मंत्र में शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर की उत्पत्ति की हुई सृष्टि में वायु नीचे ऊपर व समगति से चलता हुआ नीचे के पदार्थों को ऊपर और ऊपर के पदार्थों को नीचे करता है, और जैसे दिन, रात व आकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त सूर्य लोक अंधकारादिकों के दूर करने से दुखों का विनाश कर सुख और सुखों का विनाश कर दुख को प्रकट करता है, वैसे ही सभापति आदि को भी अनुष्ठान करना चाहिए। फिर भी अगले मंत्र में उन दोनों के दृष्टांत से राजकार्य का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला बलवान सब लोकों और आकर्षण रूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचरता है, और जैसे सूर्य लोक अपने समीप स्थलों को धारण और सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल व आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है, और इन दोनों के बिना किसी स्थूल व सूक्ष्म वस्तु का धारण संभव नहीं होता, वैसे ही राजा को चाहिए कि उत्तम गुणों से युक्त होकर राज्य को धारण किया करे। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जैसे सूर्य लोक के प्रकाश व आकर्षण आदि गुण सब जगत को धारण पूर्वक यथा योग्य प्रकट करते हैं, और जो सूर्य के समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप प्रजा है उसको भी वायु धारण करता है। इस प्रकार होने से सब लोक अपनी-अपनी परिधि में स्थित होते हैं। वैसे तुम सद्गुणों को धारण और अपने-अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन किया करो। फिर भी वायु और भी सूर्य के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने अग्नि रूप कारण से सूर्य, अग्नि और बिजली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है, जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीर को छोड़ के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहे। जैसे युद्ध में रथ, भृत्य आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं, वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलंब से स्थित होते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्रादि लोक सूर्य प्रकाश के आश्रय से स्थित होते हैं। जो विद्वान हो अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में अश्रद्धा कभी न करनी चाहिए। फिर इस सूर्य लोक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब यह भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य के प्रकाश का आच्छादन कर अंधकार करता है, तब साधारण मनुष्य पूछते हैं कि अब वह सूर्य कहाँ गया। उस प्रश्न का उत्तर से समाधान करें कि पृथ्वी के दूसरे पृष्ठ में है, जिसका चलना अति सूक्ष्म है। जैसे वह मूर्ख मनुष्य से जाना नहीं जाता, वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी और विद्वान लोग नहीं जान सकते। फिर इसके कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह सूर्य लोक सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त और वहां से नीचे गिरकर रमणीय सुखों को जीवों के लिए उत्पन्न करता है, और पृथ्वी में स्थित 49 कोश पर्यंत अंतरिक्ष में स्थूल, सूक्ष्म, लघु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को, अर्थात जिनका सप्त सिंधु नाम है, आकर्षण शक्ति से धारण करता है, वैसे सब विद्वान लोग विद्या और
और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सबको आनंद में रखें। फिर वह क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सभापते, जैसे यह सूर्य लोक बहुत लोकों के साथ आकर्षण संबंध से वर्तमान सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथ्वी लोक का मेल कराता है, वैसे स्वभाव युक्त आप होइए। अब अगले मंत्र में वायु के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सभापते, जैसे यह मनुष्य अपने आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है और जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते हैं, वैसे आप भी होइए। जिस जगदीश्वर ने बहुत गुण युक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं, उसको सब धन्यवाद देने योग्य हैं। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, हे ईश्वर, आपने जो सूर्य आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिए आकाश व अपने महिमा रूप संसार में शुद्ध मार्ग रचे हैं, जिनमें सूर्यादि लोक यथा नियम से घूमते और सब प्राणी विचरते हैं, उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिए कि जिससे हम लोग इधर-उधर चलायमान न होवें। इस सुक्त में सूर्य लोक, वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से 34वें सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 7वां वर्ग, 7वां अनुवाक और 35वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 36वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे तुम पूर्ण विद्या युक्त विद्वान लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हो, वैसे ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें। जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्थों के रचने और पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है, वैसे हम लोग भी सब प्राणियों के लिए सदा सुख व विद्या को सिद्ध करते रहें, ऐसा जानो। फिर अगले मंत्र में उक्त विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना से ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग परमेश्वर के साथ में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते। इसी कारण उनका युद्ध व इस संसार में कभी पराजय नहीं देख पड़ता, क्योंकि वे धार्मिक होते हैं और ईश्वर की उपासना न करने वाले उनके जीतने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है, उनका पराजय कैसे हो सकता है। अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के दृष्टांत से राजदूतों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अपने काम में प्रवीण राजदूत, जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिक गुण युक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति व अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्प कार्यों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार करते, और जैसे बिजली रूप अग्नि की दीप्ति सब जगह वर्तती है और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वायु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है, वैसे ही तू भी अपने कामों में प्रवृत्त हो। फिर वह दूत कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधर्म को ठीक-ठीक जानने पर अपर इतिहासों के वेत्ता, धर्मात्मा, निर्भयता से सब विषय के वक्ता, शूरवीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के बिना राज्य को पाने, पालने, बढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदि का विधान सब लोग सदा किया करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद होते हैं, वे ही राज्य का पालन करते हैं। इनसे विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते। अब अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग वहन में पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थों को होम के संसार के लिए सुख उत्पन्न करते हैं, वैसे ही राजपुरुष दुष्टों को बंदी घर में डाल के सज्जनों को आनंद सदा दिया करें। फिर उसी अर्थ का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी मनुष्य सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य और सभासदों के बिना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे बिजली, अग्नि भौतिक और सूर्य ही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को छिन्न भिन्न कर सब लोकों को जल से पूर्ण करते हैं, उनका यह कर्म सब प्राणियों के अधिक सुख के लिए होता है। वैसे ही सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि कंटक रूप शत्रुओं को मार के प्रजा को निरंतर तृप्त करें। अब अगले मंत्र में सभापति के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ प्रशंसित बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिए कि अग्नि के समान तेजस्वी और बड़े-बड़े गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ राज वाले पृथ्वी आदि भूतों के तत्वों को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य रूप को उत्पन्न करें। मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभाध्यक्ष करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और अन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील ग्रहण योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्ण आदि धन युक्त सभा के योग्य पुरुष को राज्य शासन के लिए नियुक्त करें, वही पिता के तुल्य पालन करने वाला जन राजा होवे। फिर सभाध्यक्षादि लोग अग्नि आदि पदार्थों से कैसे उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि होता आदि विद्वान लोग वायु वृष्टि के शोधक हवन के लिए जिस अग्नि को प्रकाशित करते हैं, जिसके कारण ऊपर को प्रकाशित होते और जिसके गुणों को वेद मंत्र कहते हैं, उसी अग्नि को राज्य साधक क्रिया सिद्ध के लिए बढ़ावें। फिर अगले मंत्र में उन्हीं राजपुरुषों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को उचित है कि अन्न धन आदि पदार्थों के कोशों को निरंतर भर और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरंतर युद्ध करने में समर्थ होके प्रजा के लिए बड़े-बड़े सुख देने वाले होवें। फिर सभाध्यक्ष कैसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सूर्य के समान अति तेजस्वी सभापति को चाहिए कि संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटा के सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वानों के साथ सभा में ऊंचे आसन पर बैठे। फिर वह सभापति कैसा होवे, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ अच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि राज्य की रक्षा नीति और दंड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटा सब शत्रुओं को मार और विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके प्रजा में ज्ञान सुख और जीवन बढ़ाने के लिए सब प्राणियों को शुभ गुण युक्त सदा किया करे। फिर उस सभाध्यक्ष राजा से प्रजा और सेना के जन क्या-क्या प्रार्थना करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार रक्षा के लिए सर्वरक्षक धर्मोन्नत की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना करे और अपने आप भी दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य आदि प्राणियों से और सब पापों से मन वाणी और शरीर से दूर रहे, क्योंकि रहने के बिना कोई मनुष्य सर्वदा सुखी नहीं रह सकता। फिर अगले मंत्र में उसी सभाध्यक्ष का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सेनाध्यक्षादि लोग जैसे लोहे के घन से लोहे और पाषाणादिकों को तोड़ते हैं,
वैसे ही अधर्मी दुष्ट शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिन रात धर्मात्मा प्रजाजनों के पालन में तत्पर हों, जिससे शत्रुजन इन प्रजाओं को दुख देने में समर्थ न हो सकें। फिर इन सभाध्यक्षादि राजपुरुषों के गुण अग्नि के दृष्टांत से अगले मंत्र में कहे हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह भौतिक अग्नि विद्वानों द्वारा ग्रहण किया हुआ उनके लिए बल, पराक्रम और सौभाग्य को देकर शिल्प विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों की सदा रक्षा करता है, वैसे ही प्रजा और सेना के भद्र पुरुषों से प्रार्थना किया हुआ यह सभाध्यक्ष राजा उनके लिए बल, पराक्रम, उत्साह और ऐश्वर्य का सामर्थ्य देकर युद्ध विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले। सब मनुष्य सभाध्यक्ष से मिलके दुष्टों को कैसे मारें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा के साथ मिलके वेग से अन्य पदार्थों को हरने, खोटे स्वभाव युक्त और अपने विजय की इच्छा करने वाले डाकुओं को बुला उनके पर्वतादि एकांत स्थानों में बने हुए घरों को गिराकर और उनको बांध के कैद में रखे। फिर उन राजपुरुषों का सहायक जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सबके पूजने योग्य परमात्मा के कृपा कटाक्ष से प्रजा की रक्षा के लिए राजा के अधिकारी सब मनुष्यों के योग्य है कि सत्य व्यवहार की प्रसिद्धि से धर्मात्माओं को आनंद और दुष्टों को ताड़ना देवे। अब उस सभापति के प्रति क्या-क्या उपदेश करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों और प्रजा के मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ वन आदि को भस्म कर देते हैं, वैसे दुख देने वाले शत्रु जनों के विनाश करें। इस प्रकार प्रयत्नों द्वारा सदा प्रजा रक्षण करते रहें। इस सूक्त में सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टांत से भौतिक अग्नि के गुणों का वर्णन, दूत के गुणों का उपदेश, अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, सभापति होने के अधिकारी का कथन, अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति, मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सब मनुष्यों को सभाध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टों का मारना और राजपुरुषों के सहायक जगदीश्वर के उपदेश से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 36वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 37वें सूक्त का आरंभ है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में विद्वान को वायु के गुणों से क्या-क्या उपकार लेना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि जो पवन प्राणियों की चेष्टा, बल, वेग, यान और मंगल आदि व्यवहारों को सिद्ध करते हैं, इससे इनके गुणों की परीक्षा करके इन पवनों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें। फिर वे विद्वान कैसे होने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की रची हुई इस कार्य सृष्टि में जैसे अपने-अपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले वायु के सकाश से जल की वृष्टि, चेष्टा का करना, अग्नि आदि की प्रसिद्धि और वाणी के व्यवहार अर्थात कहना, सुनना, स्पर्श करना आदि सिद्ध होते हैं, वैसे ही विद्या और धर्मादि शुभ गुणों का प्रचार करो। फिर वे विद्वान लोग इन पौनों से क्या-क्या उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पदार्थ विद्या की इच्छा करने वाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म करते हैं, उन सबके हेतु पवन हैं। जो वायु न हो तो कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करने में समर्थ न हो सके, और दूर स्थित मनुष्य से उच्चारण किए हुए शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु की चेष्टा के बिना कोई भी कह वा सुन न सके।
और मनुष्य मार्ग में चलने आदि जितने बल व पराक्रम युक्त कर्म करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए इसके शुभ गुणों की खोज सर्वदा किया करें। फिर वे विद्वान लोग वायु से किस-किस प्रयोजन के लिए क्या-क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़ वायु के गुणों को जान और यश व बल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिए सुख देवें। फिर इनके योग से क्या-क्या होता है यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो वायु संबंधी शरीर आदि में क्रीड़ा और बल का बढ़ाना उसको नित्य बढ़ावे और जितना रस आदि ज्ञान है वह सब वायु के संयोग से होता है। इससे परस्पर इस प्रकार शिक्षा करनी चाहिए कि जिससे सब लोगों को वायु के गुणों की विद्या विदित हो जावे। फिर इन पवनों में मनुष्य को क्या-क्या करना व जानना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विद्वान राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे कोई बलवान मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों को ग्रहण करके कँपाता है और जैसे वायु सब लोगों का ग्रहण तथा चलायमान करके अपनी-अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं, वैसे ही सब शत्रुओं को कँपा और उनके स्थान से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करें। फिर वे राजा और प्रजाजन कैसे होने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे प्रजा सेनास्थ मनुष्यों, तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राज्य व्यवस्था ही से ठीक-ठीक चल सकते हैं और जब तुम लोग अपने नियमों पर नहीं चलते हो तब तुमको सेनाध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दंड देता है और जिसके भय से वायु से मेघों के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता के समान जानो। फिर उन पवनों के योग से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई राजा जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ रोग व शत्रुओं के भय से कांपता है, वैसे पवनों से सब प्रकार धारण किए हुए पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं तथा सूत्र के समान बंधे हुए वायु के बिना किसी लोक की स्थिति व भ्रमण संभव नहीं हो सकते। फिर वे वायु कैसे गुण वाले हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ये कार्य रूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर-उधर जाते आते हैं। जहां-जहां अवकाश है वहां जिनका सब प्रकार गमन संभव होता है और जिनकी अनुकूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं, उनको युक्त के साथ तुम लोग सेवन किया करो। फिर वे कैसे काम करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। राजा और प्रजा के मनुष्यों को जानना चाहिए कि जैसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुए गमनागमन, जन्म, वृद्धि और नाश के हेतु हैं, वैसे ही शुभाशुभ कार्यों का अनुष्ठान सुख दुख का निमित्त है। यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर ये राजपुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचाकर परस्पर घिसने से बिजली को उत्पन्न कर उनसे गिरने योग्य तथा न गीला करने और बड़े आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं, वैसे ही धर्म विरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ावें। फिर वे राज प्रजा जन वायु के समान कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे वायु मेघों को इधर-उधर घुमा के बरसाते हैं, वैसे ही प्रजा के मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने-अपने कर्मों में आलस्य छुड़ा के सदा नियुक्त करते रहें। वे वायुओं से क्या-क्या उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस वायु विद्या को कोई विद्वान ही ठीक-ठीक जान सकता है, जड़ बुद्धि नहीं जान सकता। मनुष्य को वायुओं से क्या-क्या कार्य लेना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिए कि वायु के समान अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने आने के लिए विमानादि यान बना के अपने कर्मों को निरंतर सिद्ध करें और धर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदैव आनंदित रहें। फिर वे वायु किस-किस प्रयोजन के लिए हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे योगाभ्यास करके प्राण विद्या और वायु से विकारों को ठीक-ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान लोग आनंद पूर्वक सब आयु भोगते हैं, वैसे अन्य मनुष्यों को भी चाहिए कि उन विद्वानों से उस वायु विद्या को जानने वाले राजा, प्रजा, अश्व और विद्वानों के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 14वां वर्ग और 37वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 38वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में वायु के समान मनुष्यों को होना चाहिए, इस विषय का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षा पूर्वक पालना तथा अच्छे कर्मों में नियुक्त करके सुखी होता, और जैसे पवन सब लोकों को धारण करते हैं, वैसे जो मनुष्य विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। फिर मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार प्रश्नोत्तर करने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वैसे तुम भी विद्वानों के समीप जाकर कहाँ पौनों का नियोग करना चाहिए, ऐसा पूछकर अर्थों को प्रकाशित करो। और जैसे गौ अपने बछड़ों के प्रति शब्द करते दौड़ती है, वैसे तुम भी विद्वानों की संगति को प्राप्त हो, तथा हम लोगों की इंद्रियां वायु के समान कहाँ स्थित होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं, ऐसा पूछकर निश्चय करो। भावार्थ, हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि विद्वानों से पूछकर जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवे, वैसा अच्छे प्रकार निरंतर यत्न किया करो। वे राजपुरुष कैसे होने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड़ वायु के समान अपने-अपने कर्मों में नियुक्त होवें, जिससे सबका रक्षक सभाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सके। उन वायुओं के संबंध से जीव का क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे हिरण युक्त से निरंतर घास खाकर सुखी होते हैं, वैसे प्राण वायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्त के साथ आहार विहार कर यम के मार्ग को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है। भावार्थ, पौनों की 2 प्रकार की गति होती है, एक सुखकारक और दूसरी दुख करने वाली। उनमें से जो उत्तम नियमों के सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है, वह प्रथम, और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश, दुख और रोगों को देने वाली, वह दूसरी। इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को उचित है
कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थों से पहली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करें और जो पिपासा आदि धर्म है वह वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि जैसे अंतरिक्ष में रहने तथा सत्य गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्टि के हेतु हैं, वे ही युक्ति से सेवन किए हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किए प्रतिकूल होकर दुखदायक होते हैं, वैसे युक्ति से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें। ये मनुष्य किसके समान क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि जैसे अपने-अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवन करनहारी माता ऊंचे स्वर से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैं, वैसे बिजली बड़े-बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के अवयवों के सेवन के लिए दौड़ती है। वे वायु क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पवन ही जल के अवयवों को कठिन कर घनाकार मेघ द्वारा दिन में भी अंधकार उत्पन्न करके फिर बिजली को पैदा कर उस बिजली से उन मेघों के अवयवों को छिन्न-भिन्न और पृथ्वी में घेर कर जलों से स्निग्ध करके अनेक औषधि आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं। उनका उपदेश विद्वान लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया करें। फिर इन पवन के योग से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोगों, आप पवनों के योग ही से सब मूर्तिमान द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते। प्राणी लोग बिजली के भयंकर शब्द से भय को प्राप्त होकर कंपित होते और भूगोल आदि प्रतिक्षण भ्रमण किया करते हैं, ऐसा निश्चित समझो। फिर वे मनुष्य पवनों से क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, पवनों में गमन, बल और व्यवहार के हेतु रूप स्वाभाविक धर्म हैं और ये निश्चित ही नदियों को चलाने वाले नाड़ियों के मध्य में गमन करते हुए रुधिर रसादि को शरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं। इस कारण योगी लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से बड़े-बड़े उपकार ग्रहण करें। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है, हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि अनेक प्रकार के कालचक्र युक्त विमान आदि यानों को रचकर उनमें जल्दी चलने वाले अग्नि, जल के संप्रयोग व पवनों के योग से सुख पूर्वक जाने आने और शत्रुओं को जीतने आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करो। फिर इस विमानादि विद्या का उपदेशक विद्वान कैसा होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वी वेदोपदेशक मित्र को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है, वैसे सब विद्याओं का विस्तार करने वाले वेदवाणी से विमानादि यानों के रचने की विद्या का उसके गुण ज्ञान के लिए निरंतर उपदेश करो। फिर उस विद्वान का पढ़ाया शिष्य कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ अपनी वाणी को वेद विद्या से सुसंस्कृत करके वाचस्पति के समान वक्ता होकर वायु आदि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो। फिर वह विद्वान क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पवन
कार्यों को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होवे, वैसे विद्या और अपने पुरुषार्थ से प्रयत्न किया करें। इस सूक्त में वायु के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 17वां वर्ग और 38वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 39वें सूक्त का आरंभ है। फिर वे विद्वान लोग परस्पर किस-किस प्रकार का संवाद करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सुख की इच्छा करने वाले विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश के भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही अभिमान को दूर से त्याग के सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परम विद्वान से वायु के गुण, कर्म, स्वभाव और मार्ग को ठीक-ठीक जान के उन्हीं में रमण करें। ये वायु का ज्ञान कराने का साधन कारण स्वरूप से स्थित और वरुण में ही लीन हो जाते हैं। अब ईश्वर इनको उपदेश और आशीर्वाद देकर सबसे कहता है कि तुमको क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों को ही आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम शस्त्र अस्त्र रचकर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का निरोध व पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरंतर रक्षा किया करें। अब अगले मंत्र में विद्वान मनुष्यों के कार्य का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वेग युक्त वायु वृक्षादि को उखाड़ तोड़ झझोड़ देते और पृथ्व्यादि को धरते हैं, वैसे धार्मिक न्यायाधीश अधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और सेनापति दृढ़ बल युक्त हो उत्तम सेना का धारण, शत्रुओं को मार पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य का सेवन कर सब दिशाओं में अपनी उत्तम कीर्ति का प्रचार करें और जैसे प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं, वैसे राजपुरुष विनय व शील द्वारा प्रजा को प्रिय हों। फिर वे विद्वान किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं, वैसे मनुष्य विद्या, धर्म, बल, पराक्रम वाले न्यायाधीश हो, सबको शिक्षा दे और दुष्ट शत्रुओं को दंड देके शत्रुओं से रहित होकर रहा करें। फिर वे कैसे कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे राजधर्म में वर्तने वाले विद्वान लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं, वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते हैं, वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आओ। यह 18वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर मनुष्यों को किसके साथ इनको युक्त करके कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यदि मनुष्य यानों में जल, अग्नि और वायु को युक्त कर उनमें बैठ गमनागमन करे तो सुख से ही सर्वत्र जाने आने में समर्थ हो। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेधावी विद्वान लोग वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरंत सुखी होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। फिर तुमको उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जो स्वार्थी, परोपकार से रहित, दूसरों को पीड़ा देने में अत्यंत प्रसन्न शत्रु हैं, उनको विद्या व शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों से निवृत्त कर व उत्तम सेना बल को संपादन कर युद्ध में जीत उनका निवारण करके सबके हित का विस्तार करें।
फिर उनसे शोधे वह प्ररे हुए वह क्या-क्या कर इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पवन, सूर्य, बिजली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिए अनेक प्रकार के फल, पत्र, पुष्प, अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं, वैसे विद्वान लोग भी सब प्राणियों को वेद विद्या देकर उत्तम सुखों को निरंतर संपादन करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे धार्मिक शूरवीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न कर शस्त्रों के प्रहारों से प्रहारों को जीत निष्कंटक राज्य को प्राप्त हो प्रजा को सुखी करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य वेद विद्वान व ईश्वर के विरोधियों के प्रति संपूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उनको जीतकर ईश्वर, वेद, विद्या और विद्वान युक्त राज्य को संपादन करें। इस सूक्त में वायु और विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 39वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। 40वें सूक्त का आरंभ है। फिर मनुष्यों को उचित है कि वेदविद जनों को कैसे उपदेश करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य पुरुषार्थ से विद्वानों का संग, उनकी सेवा, विद्या, योग, धर्म और सबका उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता परमात्मा के विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों और इससे अन्य सबको सुखी करें। फिर ये लोग आपस में कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य पढ़ने पढ़ाने आदि धर्मयुक्त कर्म ही से एक दूसरे का उपकार करके सुखी हों। फिर ये लोग अन्योन्य कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जिससे विद्या की वृद्धि होती जाए। विद्वान और अन्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का सेवन करता है, वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथ्वी के राज्य को भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाणी विद्या को प्राप्त होते हैं, वे विद्वान दूसरों को भी पंडित कर सकते हैं, आलसी और विद्वान पुरुष नहीं। अब ईश्वर कैसा है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, जो सब जगत में व्याप्त होकर स्थित है, जिसमें सब पृथ्वी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान लोग निवास करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करें, इससे भिन्न किसी की नहीं। यह 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में मनुष्यों के लिए वेदों के पढ़ने का अधिकार है, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों को निरंतर अर्थ, अंग, उपांग, रहस्य, स्वर और हस्त क्रिया सहित वेदों का उपदेश करें और ये लोग अर्थात मनुष्य मात्र इन विद्वानों से सब वेद विद्या को साक्षात करें। जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता। इससे पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओं को ग्रहण करना व कराना चाहिए। कोई मनुष्य विद्वान को प्राप्त होकर ही विद्या को ग्रहण कर सकता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्य विद्या प्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान को नहीं प्राप्त होते और न सब दानशील होकर सब ऋतुओं में सुख रूप घर को धारण कर सकते हैं, किंतु कोई भाग्यशाली विद्वान मनुष्य ही इन सब को प्राप्त हो सकता है। ऐसे विद्वान का कैसा राज्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ जो राजपुरुष महाधन की प्राप्ति के निमित्त बड़े युद्ध व छोटे युद्ध में शत्रुओं को जीत व बाध के निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन करने में समर्थ होते हैं वे इस संसार में आनंद को भोग कर परलोक में भी बड़े भारी आनंद को भोगते हैं 39वें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्य रूप अर्थ के साथ ब्रह्मणस्पति आदि शब्दों के अर्थों के संबंध से पूर्व सूक्त की संगति करनी चाहिए यह 40वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ भावार्थ मनुष्य को उचित है कि सबसे उत्कृष्ट सेना सभाध्यक्ष सबके मित्र दूत पढ़ाने व उपदेश करने वाले धार्मिक मनुष्यों को न्यायाधीश करें तथा उन विद्वानों के शकास से रक्षा आदि को प्राप्त हों सब शत्रुओं को शीघ्र मार और चक्रवर्तीय राज्य का पालन करके सबके हित का संपादन करें किसी को भी मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होगा इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खों का काम है वह रक्षा किया हुआ किसको प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सभा और सेना अध्यक्ष के सहित राजपुरुष बाहुबल व उपाय के द्वारा शत्रु डाकू चोर आदि और दरिद्रता का निवारण कर मनुष्य की अच्छे प्रकार रक्षा पूर्ण सुखों का संपादन सब विघ्नों से दूर पुरुषार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्य सेवन व विषयों की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या व उत्तम शिक्षा से आत्मा की उन्नति करते हैं वैसे ही प्रजाजन भी किया करें फिर वे राजपुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो अन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यों को पीड़ा देकर दुर्ग में रहते और फिर आकर दुखी करते हों उनको नष्ट और श्रेष्ठों के पालन करने के लिए विद्वान धार्मिक राजपुरुषों को चाहिए उनके परकोट और नगरों का विनाश और शत्रुओं को छिन्न-भिन्न मार और वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें फिर वे क्या सिद्ध करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को भूमि समुद्र अंतरिक्ष में रथ नौका विमानों के लिए सरल दृढ़ कंटक चोर डाकू भय आदि दोष रहित मार्गों का संपादन करना चाहिए जहां किसी को कुछ भी दुख व भय न होवे इन सब को सिद्ध करके अखंड चक्रवर्ती राज्य का भोग करना चाहिए फिर ये किसकी रक्षा कर किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में पूर्व मंत्र से न इस पद की अनुवृत्ति है जहां विद्वान लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनय पूर्वक न्याय करते हैं वहां सुख का नाश भी नहीं होता फिर वह रक्षा को प्राप्त होकर किसको प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वान मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किए हुए मनुष्य आदि प्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ और संतानों को प्राप्त होते हैं रक्षा के बिना किसी पुरुष व प्राणी की बढ़ती नहीं होती सबको क्या करके इस सुख को प्राप्त करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जब कोई मनुष्य किसी से पूछे कि हम किस प्रकार से मित्रता न्याय और उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवें तो वह उनको ऐसा कहे कि परस्पर मित्रता विद्या दान और परोपकार ही से यह सब प्राप्त हो सकता है इसके बिना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता सभाध्यक्ष आदि लोग प्रजाजनों के साथ क्या-क्या प्रतिज्ञा करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करें मित्र की रक्षा और विद्वानों की प्रिय वाक्य भोजन वस्त्र पान आदि से सेवा करनी चाहिए क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता इससे विद्वान लोग
बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें, जो कहे और जिनको आगे कहते हैं उन 4 दुष्टों से नित्य भय करके उनका विश्वास कभी न करे। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य दुष्ट कर्म करने व दुष्ट वचन बोलने वाले मनुष्यों का संग और विश्वास तथा मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान और विश्वासघात आदि कर्म भी न करें। इस सुक्त में प्रजा की रक्षा, शत्रुओं को जीतना, मार्ग का शोधना, यान की रचना और उनका चलाना, द्रव्यों की उन्नति करना, श्रेष्ठों के साथ मित्रता, दुष्टों में विश्वास न करना और अधर्माचरण से नित्य डरना, इस प्रकार कथन से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के तीसरे अध्याय में 23वां वर्ग और पहले मंडल में 41वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 42वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में प्रवास करते हुए मनुष्य मार्ग में किस-किस पदार्थ की इच्छा करें, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य जैसे परमेश्वर की उपासना व उसकी आज्ञा के पालन से सब दुखों को पार होकर सब सुखों को प्राप्त करें, इसी प्रकार धर्मात्मा सबके मित्र, परोपकार करने वाले विद्वानों के समीप व उनके उपदेश से अविद्या जाल रूपी मार्ग से पार होकर विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त करें। जो धर्म और राज्य के मार्गों में विघ्न करते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा, विद्या तथा सेना के बल से दूसरे के धन को लेने वाले सठ और चोरों को मार सर्वदा दूर कर निरंतर बांध के राजनीति के मार्ग को भय रहित करें। जैसे जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मों के अनुसार दंड के द्वारा शिक्षा देता है, वैसे हम लोग भी दुष्टों को दंड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभाव युक्त करें। फिर इस मार्ग से किन-किन का निवारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, चोर अनेक प्रकार के होते हैं। कोई डाकू, कोई कपट से हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने, कोई रात में सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात हाथ से छीन लेने, कोई नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क अर्थात रिश्वत लेने, कोई भृत्य होकर स्वामी के पदार्थों को हरने, कोई छल कपट से औरों के राज्यों को स्वीकार करने, कोई धर्मोपदेश से मनुष्य को भ्रमाकर गुरु बनकर शिष्यों के पदार्थों को हर लेने, और कोई न्याय आसन पर बैठ प्रजा के धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि हैं। इन सब को चोर जानो। इनको सब उपायों से निकालकर मनुष्यों को धर्म से राज्य का पालन करना चाहिए। फिर इन पूर्वोक्त चोरों की क्या गति करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी अपराधी चोर को दंड दिए बिना कभी न छोड़ें, नहीं तो प्रजा पीड़ा युक्त होकर नष्ट भ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाए। इस कारण प्रजा की रक्षा के लिए दुष्ट कर्म करने वाले, अपराध किए हुए माता, पिता, पुत्र, आचार्य और मित्र आदि को भी अपराध के अनुसार ताड़ना अवश्य देनी चाहिए। फिर वह न्यायाधीश कैसे होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे प्रेम प्रीति के साथ सेवा द्वारा पिता, अध्यापक तथा ज्ञान व अवस्था से वृद्धों को तृप्त करें, वैसे ही प्रजाओं के सुख के लिए दुष्ट मनुष्यों को दंड देके धार्मिकों को सदा सुखी रखें। फिर वह न्यायाधीश प्रजा में क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर के अनंत सौभाग्य व सभा सेना न्यायाधीश, राजा के चक्रवर्ती राज्य आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से मनुष्यों की असंख्यात विद्या, सुवर्णा आदि धनों की प्राप्ति से अत्यंत सुखों के भोग को प्राप्त होना व कराना चाहिए।
फिर वह हम लोगों को किस प्रकार का करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग कर धर्म मार्ग में नित्य चलाइए, तथा विद्वानों से पूछना व उनका सेवन करना चाहिए कि हे विद्वान, आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेद विद्या से सिद्ध किए हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिए। फिर उनसे किसको प्राप्त होना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे सभाध्यक्ष, आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश व उत्तम गुण हम लोगों को दीजिए और सब दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त कीजिए। हे सभा सेनाध्यक्ष, विद्वान लोगों का विनय पूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिए। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सभा सेनाध्यक्ष से भिन्न इस संसार में कोई सामर्थ्य को देने व सुखों से अलंकृत करने, पुरुषार्थ को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सबको उत्तम भोग देने और न्याय विद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता। इससे दोनों का आश्रय सब मनुष्यों को करें। उनका आश्रय लेकर कैसे होना व क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। किसी मनुष्य को मूर्खता से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी चाहिए, किंतु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार विज्ञान व सुवर्ण आदि धनों को प्राप्त होकर सुपात्रों के लिए दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिए। इस सूक्त में पूषण शब्द का वर्णन शक्ति का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुमार्ग में चलना, बुद्धि व कर्म का बढ़ाना कहा है। इससे इस सूक्त के अर्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिए। यह 25वां वर्ग और 42वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 43वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में रुद्र शब्द के अर्थ का उपदेश किया है। भावार्थ, रुद्र शब्द से 3 अर्थ का ग्रहण है, परमेश्वर, जीव और वायु। उनमें से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उस कर्म के अनुसार फल देने से उसको रोदन करने वाला है। जीव निश्चय करके मरते समय अन्य संबंधियों की इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब अपने आप रोता है। और वायु, शूल आदि पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है। इसलिए इन तीनों को रुद्र समझना चाहिए। फिर वह क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे माता पिता पुत्र के लिए, गोपाल पशुओं के लिए और राजसभा प्रजा के लिए सुखकारी होते हैं, वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन भी हैं। विद्या और पुरुषार्थ के बिना सुख नहीं मिलता। अब सबके साथ विद्वान लोग कैसे वर्तें, इसका उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग सब मनुष्यों को मित्रता और उत्तम शील धारण कराकर उनके लिए यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं, और जैसे परमेश्वर ने वेद द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया है, वैसे अध्यापकों को भी सब मनुष्यों को विद्या युक्त करना चाहिए। फिर वह रुद्र कैसा है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य स्तुति, यज्ञ व दुखों के नाश करने वाली औषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, विद्वान और प्राणायाम के बिना विज्ञान और लौकिक सुख व मोक्ष सुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकता। फिर वह कैसा है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जैसे परमेश्वर सब ज्योतियों का ज्योति, आनंदकारियों का आनंदकारी, श्रेष्ठों का श्रेष्ठ, विद्वानों का विद्वान, आधारों का आधार है, वैसे ही जो न्यायकारियों में न्यायकारी,
आनंद देने वालों में आनंद देने वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला, विद्वानों में विद्वान और वास हेतुओं का वास हेतु वीर पुरुष हो, उसको सभाध्यक्ष बनाएं या मानें। वह प्राणियों के लिए क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को अपने सुख तथा अपने व पराये मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राण वायुओं का यथावत उपयोग और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अब अगले मंत्र में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा, सभाध्यक्ष की सहायता व अपने पुरुषार्थ के बिना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वह किसका निवारण करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को अत्यंत उत्तम बल से, साहित्य से तथा युद्ध द्वारा सब शत्रुओं को जीतकर न्याय युक्त राज्य का पालन करना चाहिए। फिर सोम की प्रजा कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जहां मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करन हारे अत्युत्तम सभाध्यक्ष का आश्रय करते हैं, वहां वे दुख के लेश को भी नहीं प्राप्त होते। जैसे परमेश्वर और सभाध्यक्ष श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्यों की इच्छा करते हैं, वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर व सभाध्यक्ष की नित्य इच्छा करें, क्योंकि इसके बिना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इस सूक्त में रुद्र शब्द के अर्थ का वर्णन, सब सुखों का प्रतिपादन, मित्रपन का आचरण, परमेश्वर व सभाध्यक्ष के आश्रय से सुखों की प्राप्ति, एक ईश्वर की ही उपासना, परम सुख की प्राप्ति और सभाध्यक्ष का आश्रय करना कहा है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 44वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले के मंत्र में अग्नि शब्द के संबंध से विद्वानों की कामना करनी चाहिए, यह उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर व आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ती राज्य, विद्या और राज्य लक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिए। सब विद्याओं को जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम गुणयुक्त और अपने करने योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं, उनको नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उसको कभी न करें। फिर विद्वानों के संग के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना विद्या को प्राप्त करने, शत्रु विजय रूप उत्तम पराक्रम व चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता और अग्नि, जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता। फिर कैसे मनुष्य को स्वीकार करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि विद्या व राज्य की प्राप्ति के लिए सब विद्याओं के कथन करने व सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान को दूत बनाएं और बहुत गुणों के योग से बहुत कार्यों को प्राप्त कराने वाली बिजली को स्वीकार करके सब कार्यों को सिद्ध करें। फिर किस प्रकार के विद्वान को ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित ही है कि उत्तम धर्म, बल वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले और सबके उपकारक विद्वान अतिथियों का ही सत्कार करें, जिससे सब जनों का हित हो। भावार्थ, विद्वानों को योग्य है कि सब जगत के रक्षक, मोक्ष देने वाले तथा विद्या, काम, आनंद के देने वाले व उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का भी ईश्वर भाव से आश्रय व स्तुति न करें। फिर वह अग्नि कैसा है,
किसके लिए क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो सबसे उत्कृष्ट विद्वान है उसी का सत्कार करें। ऐसा ही इसका अच्छे प्रकार आश्रय कर उस उम्र और विद्या को प्राप्त करें। फिर वह अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों के सहाय के बिना प्रजा के सुख व दिव्य गुणों की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय नहीं हो सकती। इससे यह सब मनुष्यों को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिए। फिर वह कैसा और किसके सहाय से किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाओं में दिन रात प्रयत्न से सूर्य आदि पदार्थों को संयुक्त कर वायु वृष्टि की शुद्धि करने वाले शिल्प रूप यज्ञ का प्रकाश करके कार्यों को सिद्ध करें और विद्वानों के संग से इनके गुण जानें। फिर वह विद्वान कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभा सेनाध्यक्षादि विद्वान लोग विद्या पढ़ा के प्रजा पालनादि यज्ञों की रक्षा के लिए प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें। फिर वह विद्वान कैसा हो, क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोए, सर्वथा बहुत उत्तम कार्यों के अनुष्ठान के लिए सब दिनों को जानकर निरंतर प्रजा की रक्षा व यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला हो। फिर वह किस प्रकार का हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है और 8वें मंत्र में सुत सोमासः कणवासः इन दो पदों की अनुवृत्ति है। विद्वान अग्नि आदि साधन और द्रव्य आदि सामग्री के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे परमेश्वर सबका मित्र, पूजनीय, पुरोहित, अंतर्यामी होकर दूत के समान सत्य असत्य कर्मों को जानता है, जिस ईश्वर की अनंत दीप्ति विचरती है, वह ईश्वर सबका धाता, रचने व पालन करने वाला है। जैसे न्यायकारी महाराज सबको उपासना योग्य हैं, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों को माननीय होता है। फिर वह विद्वान कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सब विद्याओं को श्रवण किए हुए धार्मिक मनुष्यों को राज व्यवहार में विशेष करके नियुक्त करें। विद्वान लोग शिक्षा से युक्त वृत्तियों से सब कार्यों को सिद्ध करें और सर्वदा आलस्य को छोड़ निरंतर पुरुषार्थ में यत्न करें। इसके बिना निश्चय है कि व्यवहार व परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होते। फिर वे विद्वान कैसे होवें, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्या, धर्म व राजसभाओं से जो आज्ञा प्रकाशित हो, सब मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें। जो सभासद हों, वे भी पक्षपात को छोड़कर प्रतिदिन सबके लिए सब मिलकर जैसे अविद्या, अधर्म, अन्याय का नाश होए, ऐसा यत्न करें। इस सुक्त में धर्म की प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याओं का श्रवण, उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ संग, स्तुति और सत्कार, पदार्थ विद्याओं, सभाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, परस्पर मिलकर सब कार्यों की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या, धर्म, राजसभाओं को सुनकर अनुष्ठान करना कहा है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां वर्ग और 44वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 45वें सुक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में बिजली के दृष्टांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि अपने पुत्रों को कम से कम 24 और अधिक से अधिक 48 वर्ष तक और कन्याओं को कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करावे, जिससे संपूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर परीक्षा और स्वयंवर विधि से विवाह करें, जिससे सब सुखी रहें।
फिर वह विद्वान क्या करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब विद्वान विद्यार्थियों को 33 देव अर्थात पृथ्वी आदि 33 पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं, तब वे बिजली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं। फिर वह विद्वान क्या करे, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सबके प्रिय करने वाले लोग शरीर, वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान जब जानते हुए विद्वान मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे तुम भी किया करो। फिर विद्वान लोग उसको किसके लिए प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के संग के बिना उत्तम व्यवहारों की सिद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि इनके संग से इन विद्याओं का साक्षात्कार अवश्य करें। फिर वह किससे जानने को समर्थ होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य इस संसार में विदुषी माता, विद्वान पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा व विद्या को ग्रहण कर परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होता है, वे सब सुखों को प्राप्त होता है, आलसी कभी नहीं होते। फिर उसको किस प्रकार ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुण युक्त अग्नि के समान विद्वान को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें। फिर उसको किस प्रकार जानकर धारण करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्ध के लिए प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य, स्त्री और विद्या धन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं, वे शोक को प्राप्त नहीं होते। फिर उसके कैसा जाने, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को चाहिए जिस प्रकार उत्तम सुख हो, उसको विद्या विशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सबको ग्रहण करावे, जिससे इन लोगों के सब काम सिद्ध होवें। इसके अनुष्ठान करने वाला मनुष्य किसके लिए क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यों को ही उत्तम वस्तु देते हैं, ऐसे मनुष्यों का ही संग सब करें। कोई भी मनुष्य विद्या व पुरुषार्थ युक्त मनुष्यों के संग व उपदेश के बिना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं और दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला सत्कार कर सब पदार्थों का विज्ञान, शोधन और उनसे उपकार ग्रहण करना चाहिए और उत्तरोत्तर इसको जानकर उस विद्या का प्रचार करें। इस सुक्त में वसु, रुद्र और आदित्यों की गति तथा प्रमाण आदि कहा है। इससे सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 45वां सुक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 46वें सुक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में उषा और सूर्य चंद्र के दृष्टांत से विदुषी स्त्रियों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्रियां सूर्य, चंद्र और उषा के सदृश सब प्राणियों को सुख देती हैं, वे आनंद को प्राप्त होती हैं। इनसे विपरीत कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकती। फिर वे अश्व कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे कारीगर लोगों से ठीक-ठीक प्रयुक्त किए हुए अग्नि जलयानों को मन के वेग के समान तुरंत पहुंचाने वाले व बहुत धन को प्राप्त कराने वाले होते हैं, उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिए। भावार्थ, जो मनुष्य बड़े ज्ञानियों के समीप से कारीगरी और शिक्षा को ग्रहण करें, तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में जाने आने को समर्थ होवें। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा प्राणी और अप्राणियों को पुष्ट करता है,
वैसे ही सबको पुष्ट करें। भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि दृढ़ बलयुक्त सेना से शत्रुओं को जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि किया करें। फिर सूर्य चंद्रमा के सभा में सेनापति क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों को चाहिए कि अन्याय को दूर कर प्रजा को सुखी करें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल अर्थात सु में, नाव से जल में, विमान से आकाश में जाया आया करें। फिर वह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी मनुष्य अग्नि, जल आदि से चलने वाले यान अर्थात सवारी के बिना पृथ्वी, समुद्र और अंतरिक्ष में सुख से आने जाने में समर्थ नहीं हो सकता।